हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो से या इस प्रकार का जो मैटर है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ दे सकते हैं, एक तरफ पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों का नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ लेखक संपादक का नाम लिखा गया है। यहाँ देखिए दोस्तों, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। दोस्तों, ये मैटर एक साथ है, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। इसकी रचना किसके द्वारा हुई है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं, इंडियन मिरर बाम बोधनी। ये दोनों दोस्तों, इंडियन मिरर अलग है पुस्तक है और बाम बोधनी अलग है। दोस्तों, इसकी रचना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट की रचना मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई है। पुनः हम आते हैं, देखते हैं काल पत्रिका है। काल पत्रिका की रचना प्रांजपे के द्वारा की गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कामरेड व हमदर्द की रचना मोहम्मद अली जी के द्वारा की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं मोहम्मद अली। उसके बाद देखिए दोस्तों, केसरी, ये पत्रिका जो थी ये मराठी भाषा में थी। और उसके बाद द मराठा अंग्रेजी भाषा में थी। उसके बाद है गीता रहस्य। इसकी रचना किसने किया दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों, गीता रहस्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इधर आप काल पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इधर आ जाइएगा, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री। इसकी रचना किसने किया है दोस्तों? इसकी रचना अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। इसमें हमको लाइफ डिवाइन पर विशेष ध्यान देना है। लाइफ डिवाइन और सावित्री दोनों अलग अलग हैं, है ना? तो हमको किस पर विशेष ध्यान देना है? लाइफ डिवाइन, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन के राइटर कौन है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेशन की रचना किसने किया दोस्तों? नेशन की रचना किया है गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आते हैं, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों, ये रचना किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। तो हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत, महात्मा गांधी जी की जितने रचनाएं हैं उसमें हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पर, क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट
विथ ट्रूथ, ये कई बार कंपटीशन में पूछी जा चुकी है दोस्तों। उसके बाद है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की रचना किसने की है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। उसके बाद सोम प्रकाश। सोम प्रकाश की रचना किसने की है दोस्तों? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने की। उसके बाद हम आते हैं, देखिए, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की रचना शिशिर कुमार घोष जी ने किया है। किसने किया है? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जिसको बताया जा रहा है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका विशेष क्या है? वारना को जो अमृत बाजार पत्रिका है, इसकी विशेषता क्या है? देखो दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। पहले दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था, और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया तो यह पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी। यह इसकी विशेषता है, इसे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ये किसका है? श्रीमती एनी बेसेंट का। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी रचना है? यह श्रीमती एनी बेसेंट की रचना है दोस्तों। अब हम इधर देखते हैं दोस्तों, फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान किसकी रचना है? तारकनाथ दास। उसके बाद द रिवोल्यूशनरी, ये किसकी रचना है? सचिंद्र सान्याल की रचना है। उसके बाद आते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुथूर। इसमें दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको आप हाईलाइट कर लेना। इसके रचयिता कौन है? दादा भाई नौरोजी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद देखिए अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? लाला लाजपत राय। दोस्तों अनहैप्पी इंडिया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कई बार एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, गुवारे खातिर अल हिलाल। इसमें से दो रचनाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। ये अबुल कलाम जी की रचना है, जो अबुल कलाम आज़ाद जी की जो रचना है, इनके दो रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है, जो एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है इंडिया विंस फ्रीडम, है ना, और अल हिलाल। ये दोनों दोस्तों कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये सब रचना किसकी है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी की। इसमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन रचनाओं में से दोस्तों कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसको कई बार कंपटीशन में पूछा गया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप हाईलाइट कर लेना और इस पर विशेष ध्यान देना कि यह किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है दोस्तों। उसके बाद है देखिए हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यह रचना लाला हरदयाल की है। उसके बाद इंडिया अनरेस्ट किसकी है? सर वैलेंटाइन सिरोल। किसकी रचना है दोस्तों? सर वैलेंटाइन सिरोल की। इंडिया अनरेस्ट यह भी एग्जाम में
कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार इसको दोहराया गया है, कंपटीशन के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया अनरेस्ट, इसके रचयिता हैं सर वैलेंटाइन सिरोल जी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं इंडिया फॉर इंडियंस। ये किसकी रचना है? चित्तरंजन दास की, इंडिया फॉर इंडियंस, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस, कई बार पूछा गया है। उसके बाद है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यह रचना किसकी है? वीर सावरकर की रचना है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। यह रचना किसकी है दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर जी की। इसमें आप गीतांजलि पर ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की। और यह रचना हर कंपटीशन में लगभग पूछी गई है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछी गई, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है नील दर्पण। नील दर्पण किसकी रचना है दोस्तों? दीनबंधु की। इसको आप मुख्य रूप से हाइड कर लीजिएगा, नील दर्पण दीनबंधु। अब दोस्तों यदि आप इसको दोहराना चाहते हैं तो आप इस साइड पर ध्यान दीजिए और इधर साइड मत देखिए क्या लिखा गया है ना। तब आप जब रिवीजन करेंगे उस पर खुद से आप थिंक करेंगे, खुद से विचार करेंगे और 2-4 बार दोहराएंगे तो यह अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। तो आप दोहराना चाहते हैं तो दोहरा सकते हैं दोस्तों। देखिए, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसकी रचना है? मदन मोहन मालवीय जी की। इंडियन मिरर बाम बोधनी किसकी रचना है? केशव चंद्र सेन की। उसके बाद दोस्तों देखिए इंडिपेंडेंट यह किसकी रचना है? मोतीलाल नेहरू। फिर देखिए दोस्तों काल किसकी रचना है? प्रांजपे की। उसके बाद देखिए दोस्तों कामरेड व हमदर्द मोहम्मद अली। उसके बाद देखिए केसरी द मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद दोस्तों कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब किसकी रचना है? अरविंद घोष की। उसके बाद देखते हैं नेशन किसकी रचना है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी की रचना है नेशन। उसके बाद देखेंगे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किसकी रचना है दोस्तों? महात्मा गांधी जी की रचना है। पुनः हम देखेंगे सोम प्रकाश किसकी रचना है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। उसके बाद पुनः देखेंगे अमृत बाजार पत्रिका जो है यह किसकी है? शिशिर कुमार घोष की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? शिशिर कुमार घोष की रचना है। और उसके बाद कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट की रचना है। और पुनः हम आते हैं देखते हैं दोस्तों फ्री हिंदुस्तान किसकी रचना है? तारकनाथ दास की। और उसके बाद हम देखते हैं द रिवोल्यूशनरी किसकी रचना है? सचिंद्र सान्याल की। उसके बाद पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रगुप्तूर, यह किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की रचना है दोस्तों। उसके बाद है इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिन अल हिलाल, यह अबुल कलाम जी की रचना है, अबुल कलाम आजाद जी की रचना है। उसके बाद दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, मेरी कहानी, यह किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। उसके बाद है दोस्तों हिंट फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की रचना है। उसके बाद है इंडिया अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोड की रचना है। और उसके बाद है इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास जी की रचना है दोस्तों। और उसके बाद है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वीर सावरकर जी की रचना है। और उसके बाद है होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की रचना है दोस्तों। उसके बाद है नील दर्पण, यह दीनबंधु जी की रचना है दोस्तों। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
दोस्तों, यदि ये आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपना आशीर्वाद दें दोस्तों, अपना प्यार दें। थैंक यू दोस्तों।